नंबर को देखते ही आप बता सकते हो कि उसका एलसीएम क्या होगा। मान लीजिए हमारे पास दो एग्जांपल है, तो फर्स्ट एग्जांपल का एलसीएम हो जाएगा हमारा ये, और दूसरे जो एग्जांपल है उसका एलसीएम हो जाएगा ये। देखिए कितना सिंपल है। तो ये कैसे हुआ, तो जानिए हमारी आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेसिक मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ेंगे एलसीएम के बारे में। एलसीएम होता क्या है। तो सबसे पहले एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी तो होगी इसकी फुल फॉर्म। अब एलसीएम होता क्या है तो उसको आप एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 4 और 6 का हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तो एक साइड लिख लेंगे 4 की टेबल पूरी, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड 40। अब एक साइड हम लिख लेते हैं 6 की टेबल, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 एंड 60। अब हमें देखना है इन दोनों टेबल में कोई ऐसा नंबर जो दोनों की टेबल में कॉमन आ रहा है। तो बात करते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है 12 कॉमन, इसमें भी 12। अब इसके बाद 12 के बाद आ रहा है 24, और इसकी टेबल में भी क्या 24 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और इसके बाद एक नंबर आ रहा है 36, और इसमें भी आ रहा है 36। तो ये तो हमें जो नंबर मिले ये हमें कॉमन मल्टीपल मिले। क्या मिले, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। तो हमें लिख लेते हैं इनको। कॉमन मल्टीपल कौन कौन से मिले दोस्तों हमें, 12, 24 और 36। अब बात करते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हमें यहाँ तक का मिल गया, कॉमन मल्टीपल तो मिल गया हमें 12, 24, 36। अब लोएस्ट का मीन्स होता है छोटा। इन कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा कौन सा है, 12 है। कौन सा है, 12 है। तो ये 12 ही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम हो जाएगा। तो दोस्तों 4 और 6 का जो एलसीएम हुआ वो हुआ हमारा 12। तो ये तो था इसका कॉन्सेप्ट। अब हम ये तो हमने मल्टीपल के अकॉर्डिंग एलसीएम निकाला है। अब हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एक चलिए उसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से एक एलसीएम को निकालना। तो मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारा 2, 3 एंड 6 का हमें क्या निकालना है दोस्तों, एलसीएम निकालना है। किससे निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मेट बना लेंगे। अब एलसीएम का प्राइम फैक्टराइजेशन यही क्या होगा, उसके लिए हमें पहले वीडियो बना रखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अब हम लिख देते हैं इनको 2, 3 एंड 6 को हमने लिख दिया। अब हम इनके निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम। तो सबसे पहले हम जो हमारा प्राइम नंबर का यूज लेंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2 इसकी टेबल में आ रहा है 1 टाइम, 3 एज इट इज लिखा जाएगा। 2 की टेबल में 6 आता है हमारा 3 टाइम। अब हम 3 की टेबल का यूज करेंगे, ये 1 टाइम आ जाएगा, ये भी 1 टाइम आ जाएगा एंड ये भी 1 टाइम आ जाएगा। अब हमें जो ये फैक्टर मिले 2 एंड 3, इनका मल्टीपल ही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम हो जाएगा। तो क्या पता चला, 2, 3 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। अब ये तो था इसका कॉन्सेप्ट। मल्टीपल से भी आप एलसीएम निकाल सकते हो और प्राइम फैक्टराइजेशन से भी आप एलसीएम निकाल सकते हो। अब हम बात करेंगे इसकी ट्रिक की, कि आप नंबर बड़े से बड़े नंबर को देखते ही किससे बता सकते हो कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगा ट्रिक। तो बात करते हैं ट्रिक नंबर फर्स्ट की। तो ट्रिक नंबर फर्स्ट क्या है, हमारा इवन नंबर के अकॉर्डिंग हमें बताना है एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जो एग्जांपल है 2, 4, 8 और 16 का एलसीएम क्या होगा। तो इसके अंदर हमें देखना है कि हमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो 2, 4, 8, 16 में सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या है, 16 है। अब हमें देखना है जो हमारा सबसे बड़ा नंबर है वो इन सबकी टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखते हैं 2 की टेबल में भी 16 आ रहा है दोस्तों, 4 की टेबल में भी 16 आ रहा है एंड 8 की टेबल में भी 16 आ रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन में हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 16 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दो इवन नंबर है लेकिन दोनों एक दूसरे की टेबल में नहीं आ रहे हैं। तो इस टाइम में आंसर क्या होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 24। अब इस 24 में हम 2 का डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, डिवाइड कर देंगे 2 का। तो 12 हमारा डायरेक्टली क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब जो 12 हमारा 4 और 6 दोनों की टेबल में आता है, इसलिए हमारा 12 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। अब हम बात करेंगे और नंबर के अकॉर्डिंग एलसीएम कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है, 27। अब 27 इन दोनों टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 3 टेबल में 27 आता है 9 टाइम, 9 टेबल में भी 27 आता है 3 टाइम। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हमारा एलसीएम हो जाएगा 27। अब बात करते हैं दो ऐसे और नंबर जो एक दूसरे की टेबल में नहीं आते, तो उनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा। मान लीजिए 9
की टेबल में 5 नहीं आता, 5 की टेबल में 9 नहीं आता, तो इन दोनों को सिंपली हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 5 क्या होता है 45, क्या होता है दोस्तों 45, तो 45 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। अब हम एग्जांपल थर्ड की बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसे ओड नंबर दे रखे हैं जिनमें दो तो एक दूसरे की टेबल में आ रहे हैं लेकिन तीसरा नहीं आ रहा, तो उस टाइम क्या होगा, तो देखते हैं 3 और 9 का जो एलसीएम हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 में 9 आता है, इन दोनों में सबसे बड़ा 9 इसलिए इसका तो एलसीएम क्या हो जाएगा 9। अब 5 जो है वो इसकी टेबल में नहीं आ रहा, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे दोस्तों मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने में 45 आ जाएगा, तो 45 भी इसका एलसीएम हो जाएगा। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, उससे और अच्छे से समझते हैं ट्रिक बेस पे। अब दोस्तों जो हमने ट्रिक सीखी है उस ट्रिक से हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है 12, 24, 36 और 72, चारों कौन सा नंबर है दोस्तों इवन नंबर है। इवन नंबर में हमें सबसे पहले क्या देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या है 72। अब ये 72 इन सबकी टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो हमें चेक करना है। तो 12 की टेबल में क्या आ रहा है 72 आ रहा है दोस्तों, 24 की टेबल में 3 टाइम आ रहा है और 36 की टेबल में भी 2 टाइम आ रहा है 72। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, डायरेक्टली हम बता सकते हैं क्या हो जाएगा 72। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सारे कौन से नंबर दोस्तों ओड नंबर है, लेकिन हमें इसमें सबसे पहले देखना है कि इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा 243 है, 243 है। अब क्या 9 टेबल में 243 आता है, बिल्कुल आता है। 27 की टेबल में भी आता है एंड 81 की टेबल में भी आ रहा है, इसलिए डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 243। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं, इसमें ओड और इवन दोनों नंबर आ रहे हैं। जो हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसमें ओड और इवन नंबर दोनों आ रहे हैं, तो इस टाइम हम क्या करेंगे, तो देखेंगे हम 2 और 4 को देखते हैं। 2 और 4 का जो एलसीएम मिल जाएगा हमें दोस्तों 4 मिल जाएगा, और 3 और 9 का हमें एलसीएम, क्योंकि 2 और 4 में बड़ा कौन है 4, तो इसका एलसीएम 4 मिल गया। 3 और 9 में बड़ा कौन है 9, तो इसका एलसीएम क्या मिल गया 9। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 4 और 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इन सब का एलसीएम मिल जाएगा। तो इन चारों नंबर का जो एलसीएम मिलेगा हमें मिलेगा 36। 2, 3, 4 और 9 का जो एलसीएम मिल के आएगा लास्ट में 36 आएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।